कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा पड़ा है। सन 2001 में चीन सरकार ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक एक इंसान के सिवाय कैलाश पर कोई और चढ़ नहीं पाया? क्यों जो भी उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मौत 2 साल के अंदर हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र दोगुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन शहर है? एक अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। और चीन ने हेलीकॉप्टर भेजा, जो उसके साथ क्या हुआ? और चीन ने अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा उसके बाद, तो उसका क्या हुआ? उन सभी प्रश्नों और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को आज हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया था। इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। सन 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब भारतीय संसद में महावीर स्वामी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर स्वामी ने सीधे सीधे नेहरू जी से सवाल किया कि देखते ही देखते चीन ने हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसे कब वापस दिला रहे हो? इस पर नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में खटकता रहता है। नेहरू ने कहा, जो जमीन चली गई वो चली गई, वैसे भी उस जमीन पर कुछ भी नहीं उगता। तब महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया, अपना सर आगे करके, और कहा कि मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता, क्या मैं इसको भी उड़वा दूं? उस समय में ये चर्चा होती थी कि कम से कम भारत को कैलाश पर्वत को तो वापस ले ले। उस समय में ये चर्चा होती थी कि कम से कम भारत को कैलाश पर्वत को वापस लेने की कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 1950 में हो गया था और नेहरू पर इसका दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर लगभग 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, और उसमें से 2,200 मीटर ऊंचाई वाली कैलाश पर्वत आज तक एक इंसान को छोड़कर कोई नहीं चढ़ सका। ना ही कोई पता लगा पाया है इसके बारे में पता लगा पाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है, जो अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत इसे आस्था या सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह एक पर्वत ही नहीं बल्कि यह धर्म, आस्था और रहस्यों का अद्भुत संगम है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शांति, कैलाश पर्वत समुद्र तल से 6,656 मीटर की ऊंचाई पर। इस पर्वत तिब्बत में एक ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन इसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म के अनगिनत लोगों ने इसे एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान के रूप में अपने दिल और दिमाग में बसाया हुआ है। हिंदू धर्म का मानना है कि यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और दुनिया का केंद्र बिंदु है, जबकि जैन धर्म का मानना है कि यह पर्वत वह स्थान है जहां उनके पूर्वज ऋषभनाथ ने मार्ग प्राप्त किया था। तिब्बती बौद्ध धर्म का मानना यह है कि पर्वत चक्र संवर का निवास स्थान है, जो असीम खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। और बोनपो धर्म के लिए माउंट कैलाश एक 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत है, वास्तव में दुनिया का केंद्र और कई संप्रदायों का पवित्र स्थान है। कैलाश मानसरोवर के चमत्कारों के बारे में हम लगातार सुनते चले आए हैं और इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग जांचें भी होती रही हैं। साल 1999 में रसिया के एक महान एवरेस्ट अर्नेस्ट मुलासिव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की जांच के लिए एक साहसी कदम उठाया। इनकी टीम में भूविज्ञानी, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। उस
रहस्यमयी स्थान के बारे में समझाने के लिए मुदासिम ने अपनी किताब, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है जिसके अंदर हो सकता है कोई प्राचीन शहर बसा हो। उन्होंने दावा किया कि यह कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुलासिम ने वहां से लौटने के बाद लिखा कि हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आती थी। एक बार मैंने और मेरे दो सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी जो कि कैलाश पर्वत के पेट से आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पिरामिड के अंदर कोई शहर बसा है जिसमें लोग रहते हों। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद उन्होंने और उनके दो सहयोगियों ने ये नोटिस किया कि उनके नाखून और बाल नॉर्मल दिनों की तुलना में बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। जितने कि 2 सप्ताह में बड़े होते हैं उतना वो एक दिन में ही हो रहे थे और उनकी त्वचा भी काफी बूढ़ी नजर आने लगी थी। कहा जाता है कि जो पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़े थे उनकी 1 या 2 साल के भीतर ही मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने से देवता नाराज हो जाते हैं। मिलारेपा को छोड़कर पहाड़ पर कोई भी आज तक नहीं चढ़ पाया है। पहाड़ पर एक खांचा और एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है जो एक विशाल क्रॉस मार्क बनाता है। कैलाश पर्वत की कमर के चारों ओर गड्ढा शिव की गर्दन के पीछे लटका हुआ सांप है। यह गड्ढा तब छोड़ा गया था जब मिलारेपा कैलाश मानसरोवर पर नियंत्रण के लिए नारो बोंचुंग से लड़ रहे थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत का शीर्ष वास्तव में एक मानव निर्मित वैक्यूम पिरामिड है। यह 100 से अधिक अन्य छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार पिरामिड परिसर की सीधी ऊंचाई 100 से 1800 मीटर के बीच है, जबकि मिस्र का पिरामिड केवल 146 मीटर है। अगर यह सच है तो यह आज के किसी भी ज्ञात पिरामिड से सबसे बड़ा होगा। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि कैलाश पर्वत अलौकिक ऊर्जा का निर्माण करता है। कैलाश पिरामिड चमत्कार संभवतः एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो ऊर्जा के सूक्ष्म नियमों, ऊर्जा और समय को नियंत्रित करने के तरीके को समझती थी। इसी के साथ अगर गूगल मैप्स पे आप कैलाश के केंद्र को, कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी, दुनिया का केंद्र, दुनिया का स्तंभ माना जाता है। यह वह स्थान है जहां पृथ्वी स्वर्ग से जुड़ती है। जैसा कि आप गूगल मैप्स पे देख सकते हैं, यूके के स्टोनहेंज से माउंट कैलाश की दूरी 6666 किलोमीटर है, जो कैलाश रेंज से उत्तरी ध्रुव की दूरी के बराबर है। माउंट कैलाश से दक्षिणी ध्रुव की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो उत्तरी ध्रुव और स्टोनहेंज की दूरी से ठीक दोगुना है। माउंट कैलाश पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र भी है, जो बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि कैलाश पर्वत से ही पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, जहां एक अलौकिक दैवीय शक्ति है जिसके द्वारा पूरी दुनिया पर नजर रखी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे अजीब तरह की चीजें घटती रहती हैं। कैलाश पर्वत में 2 झीलें पाई जाती हैं, एक मानसरोवर झील और राक्षसताल झील। एक ही डेमोग्राफिक रीजन में ऐसा होना बहुत रहस्य की बात है। कैलाश पर्वत के तल पर 2 झीलें हैं। मानसरोवर झील मूल रूप से हिंदू भगवान के विचारों में बनाई गई थी और फिर पृथ्वी पर कल्पना की गई थी। यह पवित्र झील एक मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस झील जो केवल एक ही रास्ते से अलग होती है, एक खारे पानी की झील है जिसे भूतताल के रूप में भी जाना जाता है। एक सूर्य की तरह आकार लेती है तो दूसरी चंद्रमा की तरह आकार लेती है। दोनों झीलें क्रमशः प्रकाश और अंधकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैलाश पर्वत को सैटेलाइट से देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे शिवजी स्माइल करते हुए दिख रहे हों। ये एक दैवीय चमत्कार नहीं तो और क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। कैलाश पर्वत को दक्षिण की ओर से देखने पर ओम की आकृति बनती है, जो विशाल बर्फ की चोटियों से मिलकर के उनकी शैडो के थ्रू बनती है।